क्या आप भी रिश्ते में खुश हैं या बस साथ है? दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गहरी बात करना चाहती हूँ। एक ऐसी बात जो शायद हम सब महसूस करते हैं लेकिन कभी खुलकर नहीं कहते। क्या हैप्पी रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ साथ रहना है? क्या चुप रहकर, प्रॉब्लमेटिक टॉपिक से बचकर बस किसी तरह दिन काट देना मतलब हेल्दी रिलेशनशिप है? मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है अपने आसपास, अपने दोस्तों में, यहाँ तक कि अपने रिश्ते में भी, कि आज के समय में रिलेशनशिप मेंटेन करना कितना मुश्किल हो गया है। हर कोई बिजी है, स्ट्रेस्ड है और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सचमुच हम दूसरे के साथ खुश रहने के लिए तैयार है? हर रिलेशनशिप में दर्द और संघर्ष आते हैं, लेकिन यही वो समय होता है जब हम अपने पार्टनर को समझने में असमर्थ होते हैं, जब हमारा ईगो हम एक दूसरे से दूर ले जाता है। लेकिन यही वह समय होता है जब हम अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए काम करना होता है। हमें अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करनी होती है, उनके साथ बात करनी होती है और उनके साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकालना होता है। हमारा मन हमेशा एक दूसरे के लिए निर्मल और साफ होना चाहिए। हैप्पी रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ शांति महसूस करना है। तो कैसे बनाएं एक सच्चा खुशहाल रिश्ता? मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी मिस्टेक से बहुत सारी लर्निंग ली है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला, रिस्पेक्ट के बिना लव नहीं रहेगा। जब हम अपने पार्टनर का सम्मान करते हैं तो हम उनके साथ एक मजबूत बंधन बनाते हैं। चाहे आप कितने भी गुस्से में हो, हमेशा अपने पार्टनर से आदर से बात करें। अगर गुस्सा कंट्रोल नहीं होता या इमोशन हावी हो जाती है तो उस समय कुछ न बोले। जब मन शांत हो जाए तब आदर से आपकी बात समझाइए, उससे उसके प्रिंसिपल डिस्कवर किए हैं। ये कोई थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल टिप्स है जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। कम्युनिकेशन सेकंड, रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है। संवाद एक दूसरे के साथ जुड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम है। जब हम अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करते हैं तो हम जानते हैं उनके साथ एक गहरा संबंध बनाते हैं। हमेशा चुप रहना भी सही नहीं है। कभी कभी धैर्य से अपने दिल की बातें रखना भी ज़रूरी है। संवाद से, कम्युनिकेशन से अपने पार्टनर की पसंद नापसंद, उनकी स्ट्रगल और कुछ चीज़ें वो क्या करते हैं वह समझने में आसानी होती है और ये समझकर हम अपने पार्टनर के बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं। थर्ड, लिसनर, बी अ गुड लिसनर। सुनना बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सुनना एक कला है और जब हम अपने पार्टनर को सुनते हैं तब समझने के लिए सुने, न कि वापस कुछ सुनाने के लिए सुने। जब आप आपके पार्टनर को गहराई से सुनते हैं तो आप आपके पार्टनर की भावनाओं को वैलिडेट करते हैं और जब आपके पार्टनर को लगेगा कि उसकी बातें सुनी जा रही है तो वह आपकी बात भी सुनेगा। चौथा है ट्रस्ट। सिर्फ लॉयल्टी नहीं, इमोशनल सेफ्टी भी है। एक दूसरे पर विश्वास रखना एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आवश्यक है और उसके कारण आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली सेफ फील करेगा। रिश्ते में विश्वास एक मजबूत नींव की तरह है जो प्रेम, ट्रांसपेरेंसी और आपसी सम्मान से बनता है। यह इमोशनल सेफ्टी की
भावना पैदा करता है, जिसमें पार्टनर के बीच भावनात्मक लगाव और समझदारी बढ़ती है। 5वां है ईगो। रिलेशनशिप का सबसे बड़ा एनिमी है। ईगो हमें एक दूसरे से दूर ले जाता है। रामायण के अनुसार अहंकार विनाश का मूल कारण है, जो व्यक्ति की बुद्धि, शक्ति और परिवार को नष्ट कर देता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहे और संयम से काम ले। एक्सपेक्टेशंस क्लियर होने से कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं। जब हम अपने पार्टनर के साथ क्या चाहते हैं ये क्लैरिटी होती है, तो हम कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं, टकराव से। और इसके विपरीत आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर आपसे क्या उम्मीद करता है, और यह स्पष्टता रिश्ते को और मजबूत बनाती है। 7वां है प्रॉब्लम्स के पार्टनर चुनो, प्रॉब्लम्स को नहीं। अपने पार्टनर के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकालें। याद रखें कि प्रॉब्लम्स टेम्पररी है, लेकिन आपका पार्टनर हमेशा रहेगा। हम प्रॉब्लम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अप्रिशिएशन। 8वां है अप्रिशिएशन। रिलेशनशिप की ऑक्सीजन होती है। छोटी छोटी चीज़ों में अपने पार्टनर का आभार माने, उनकी तारीफ करें, उनको हर दिन ये बताएं कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा धन्यवाद रोज के जीवन को जादुई बना देगा। एक खुशहाल रिलेशनशिप मिलती नहीं है, बल्कि इसे बनाना पड़ता है। यह एक अवेयरनेस जर्नी है, जिसमें हम अपने पार्टनर के साथ जुड़ने के लिए गहराई से काम करते हैं। जब हम अपने पार्टनर का सम्मान करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उनके साथ मिलकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हम एक खुशहाल रिलेशनशिप बनाते हैं। अपने पार्टनर का पहले एक अच्छा दोस्त बने, फ्रेंडशिप करें। एक अच्छे रिलेशनशिप की नींव जो होती है वो फ्रेंडशिप होती है। संयम और प्यार सभी मुश्किलों को दूर कर देता है। तो आइए अपने रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत दे, एक खुशहाल भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं। खुशहाल रिश्ता कोई मंजिल नहीं, यह रोज लिए जाने वाले डिसीजन है। आज से ईगो को नहीं, प्रेम को चुनिए। चुप्पी को नहीं, कम्युनिकेशन को चुनिए। सही होने को नहीं, साथ होने को चुनिए। और याद रखिए, आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं। जीवन की चुनौतियों के खिलाफ साथ है। आज एक छोटा सा अभ्यास, आज अपने पार्टनर से बस इतना कहिए, मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करती हूँ या करता हूँ। यकीन मानिए, यही वाक्य किसी रिश्ते में मैजिक पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, मैं हूँ बेला, बिजनेस सक्सेस एंड मनी मैग्नेट कोच। इसी तरह के वीडियो के लिए सुनते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।